हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनी का विजन किसके जहन में आया? आपके वालिद साहब के, दादा के जहन में? जोड़िया बाज़ार कराची का एक इलाका है, तो वहाँ से इन लोगों ने इस कंपनी का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अच्छा, एक दुकान से? जी, जोड़िया बाज़ार का ना छोटा सा एक शॉप था। मुल्क से बाहर जाना चाहिए एक यंगस्टर, यही सोच रखे। दुबई जैसी मार्केट के अंदर आप आ रहे हैं ना, तो आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। गाड़ी कौन सी पसंद है? नई शादी हुई थी तो मैं पॉर्श 911 चला था। फिर जब बच्चे हुए तो फिर मैंने एसयूवी ले ली, तो मैंने मसेराती चलाई थी। अभी आजकल मैं BMW चला रहा हूँ। दुबई में इस टाइम एवरेज सैलरीज क्या हैं? अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, तो आपको स्काई इज द लिमिट। 10-15,000 दिरहम भी एक मीडियम सैलरी चल रही है। ऐसी मुश्किल घड़ी आई हो हिमानी ग्रुप पे, आप लोगों पे? 2008 में हमारे यहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी। दुबई की सबसे लार्जेस्ट जो फायर थी ना, वो फायर हमारे यहाँ लगी थी। एक वक्त ऐसा आया था कि हम लोग के पास चॉइस था कि आज अगर हम लोग लंच में खाएंगे देन वी विल नॉट हैव एनीथिंग टू ईट फॉर डिनर। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। आला मेयार की वजह से इनकी कंपनी है जानी पहचानी। पॉडकास्ट में आए हैं डायरेक्टर ग्रुप ऑफ हिमानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, माशाल्लाह, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके सर सेम टू यू। यकीन माने मैं आपको काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, सो बड़ा आप समझे आपका एक फ़ैन आपके सामने बैठा है। आपकी मोहब्बत फॉलो एक तरह से अपने दुश्मन को भी किया जाता है कि भाई फॉलो कर रहा है, ये मोहब्बत में फॉलो कर रहा है, दुआओं के साथ। आए अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। और आपने मुझे बताया आप मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं जब मेरा पुराने प्रैंक्स आते थे और वो क्वालिटी भी सही नहीं होती थी। आप तब से जी, जब आपका एक प्रैंक था जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ वाला जो प्रैंक था, वो शुरू वाला, मैंने उस टाइम से फॉलो करा। माशाल्लाह आपकी जर्नी को देखा है, जब आप यूट्यूब और माशाल्लाह पॉडकास्ट और जिन जैसे आप गेस्ट को जो अपने पास लेकर आते हैं, बड़ी खुशी होती है। एंड मैं देखता हूँ कि जो गेस्ट आपके पास हैं वो बड़े अच्छे और एक स्पेशल जिनसे आपको अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है, उस टाइप के गेस्ट आप जा रहे हैं। तो मैं भी आज आया हूँ उसी बेस में कि यार आज यहाँ से जाएंगे तो कुछ लोग को इंस्पायर करके जाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल जी। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हिमानी ग्रुप कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, उनके करता धरता है माशाल्लाह। और जैसे कि पहली दफ़ा मुझे पता चला है कि आप स्क्रीन पे आए जी और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ग्रुप को। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक। चंद बार मॉर्निंग शोज वगैरह में गया था, बट एज ए यूट्यूब पॉडकास्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम। वो मेरे पास आया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एहसास मेरे पास आ गया। जनाब अली, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनी माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी है माशाल्लाह। 3500 के करीब अप्रॉक्सीमेटली आपके एम्प्लॉयज़ हैं और 85 ममालिकों में 85 कंट्रीज़ में आप लोग मौजूद हैं। और उसके बाद इतने मल्टीपल रेंजेस हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं और इतना ज़बरदस्त रिव्यू है, ये कोई कहने की बात नहीं है। मेरे घर पे भी आप लोगों के प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें कोई मैं ये नहीं कि सामने बैठे हुए हैं तो मैं बोल रहा हूँ, हम यूज़ करते हैं क्योंकि क्वालिटी है। तो सबसे पहले ये बताइए, हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनी का विज़न किसके जहन में आया? आपके वालिद साहब के, दादा के जहन में? कब आई कंपनी वजूद में? कितना टाइम हो गया? और कहाँ से, स्क्रैच से स्टार्ट लिया था या पहले ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी? क्या है, ताकि एक यंगस्टर इसमें इन्वॉल्व हो और वो इंटरेस्ट ले। जी एब्सोल्युटली। तो देखें 1949 से ये कंपनी पुरानी है। मेरे ग्रैंडफादर ने ये कंपनी स्टार्ट किया था एंड मेरे फादर भी जब कंपनी के अंदर 1980s के अंदर आए थे। और जोड़िया बाज़ार कराची का एक इलाका है, अगर आपको थोड़ा सा फेमिलराइज हो, तो वहाँ से इन लोगों ने इस कंपनी का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अच्छा, एक दुकान से? जी, जोड़िया बाज़ार के अंदर छोटा सा एक शॉप था। मेरे फादर और ग्रैंडफादर जो है वो एज ए कमीशन जो है ना वो करते थे। फिर स्लोली खुदा हम देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि विज़न होना चाहिए। जो मेरे फादर का विज़न था, उन्होंने इस विज़न को अंडरस्टैंड किया कि यार एक दिन हमें मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड। फादर का एक विज़न था कि जब ये देखते थे कि हर्ब, स्पाइसेस, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो लोग यूज़ करते थे एज एन इंग्रेडिएंट, लेकिन उन्होंने देखा कि जो न्यू जनरेशन है वो नहीं करेगी। न्यू जनरेशन विल नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स। उनको चाहिए होगा कि भाई उनको ना फिनिश गुड में चाय चाहिए या क्रीम चाहिए या सेरम चाहिए, वो जड़ी बूटी घर पे बैठकर पीस के फिर स्किन में नहीं लगाने वाली है। तो वो उस विजन को देखते हुए हमने जो है ना हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और 1995 में ये रेसिपी आप लोगों की थी? जी। इनफैक्ट आपको पता है, क्वालिटी का जैसा आप बात करें, हमारे घर में पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है फिर दुनिया का जाते हैं। मेरे फादर ये बोलते हैं कि मैं दुनिया की बेटियों को कैसे इस्तेमाल करें तो वो प्रोडक्ट जो मेरी बेटी इस्तेमाल ना करें, तो हमारे घर में प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल होती है।
और फिर उसके बाद जो है वो हमने 95 में दुबई मूव हुए, और उसके बाद देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने ऐसे रास्ते बनाए, राह बनाए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आप समझे, बिल्कुल स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद कमाते गए और चीज़ों को बनाते गए। आज पाकिस्तान की ब्रांड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम 2005 से हमारे पास बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड वो हमें मिले हुए, एंड नाउ वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख रहे हैं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, स्क्रैच से, फ्रॉम दी स्क्रैच चीज़ों को कहाँ से कहाँ इंसान बना सकता है। मिसाल है, इंसान है, विजन, लेकिन विजन बहुत मैटर करता है। विजन ना हो तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी हो, पैसा भी हो, फंड्स भी हो, तो काम नहीं आएगा, वो फिर डुबो के बैठेंगे आप। अच्छा ये बताएं, जो 3500 एम्प्लॉयज़ हैं माशाल्लाह आपके 85 कंट्रीज़ में, और आपके पता नहीं कितने ऑफिसेज हैं, क्या है, तो ये आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं? हाँ। एक दूसरी कंपनी से की निस्बत हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या क्या हमारे पास, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास जो सबसे पुराना जो आज फैक्ट्री को जो हेड कर रहे हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर ने उनको हायर किया था। मतलब वो इतने पुराने हैं जिन्होंने मेरे फादर को ना स्कूल में भी ड्रॉप किया करते थे। आज वो हमारी फैक्ट्री को हेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग हमारे पास जो है काफ़ी पुराने और वो हमारे साथ काफ़ी टाइम से रहे हुए। तो फॉर श्योर हम उनके लिए, और हमारे यहाँ ऐसा कहीं नहीं है, आप यकीन मानेंगे, मेरा भी एक नेचर इस तरीके से, हम लोग साथ में बैठे होते हैं, एज अ फैमिली चल रहा होता है। जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं सब जो है ना, वो कोई बॉस सर हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, हम लोग जो है भाइयों की तरह होते हैं। मेरे फादर ने बिल्कुल ऐसा एक कल्चर रखा हुआ है कि हमारे जो ऑफिस में जब लंच होता है ना, तो हम लोग नीचे दस्तरखान बिछा के सब साथ बैठ के खाते हैं। तो आपने कोई गैप्स ही नहीं रखने, आप ऐसा फैमिली रखेंगे, एम्प्लॉयज़ को और क्या चाहिए। दैट्स कॉल्ड लीडर। जी जी, ये लीडर होता है, और आप बॉसी नेचर नहीं रखते। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छी बात है। ये इससे फिर आप एक दूसरे की फीलिंग्स को भी समझते हैं, इमोशंस को भी समझते हैं, दूरी खत्म कर देते हैं। ये बहुत अच्छी आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, आपका हार्ड वर्किंग होना है। जो मैं आज की जनरेशन को बोलता हूँ कि जैसे मैंने जब काम शुरू किया था, मैं 16 साल की एज थी मेरी, और मैं 2004-05 की बात है, तो मैं उस टाइम पे जो है पढ़ाई भी साथ करता था, काम पे भी आता था। जब दिन में क्लासेस होती थी तो सुबह काम करता था, सुबह क्लासेस होती थी तो दिन में काम करता था। तो आपने इसी तरीके से हार्ड वर्क करके आपको जो है ना, कहीं वो नहीं होता है, कहीं सिल्वर स्पून नहीं लेना होता है, और खुद ही जो है ना आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। एजुकेशन कितनी है आपने? जी, मैंने MBA किया हुआ है दुबई से, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से। सही है। अच्छा, ये आज की जो मेरी इस पॉडकास्ट से टारगेट है ना, वो हमने यंगस्टर्स को इंस्पायर करना है। ऐसा ही है, ये मेरा मोटिव है आज की पॉडकास्ट से। भाई एक आप माशाल्लाह एक जायंट है, दुनियावी एतबार से उसे कामयाब समझा जाता है, जो पैसे वाला हो, जो बिजनेस अच्छा रन कर रहा हो, उसकी बात सुनी जाती है। तो इस टाइम पे अगर किसी के पास बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, जो कि वो बिज़नेस का सोच रहा है, तो वो क्या करे? पाकिस्तान में करे, पाकिस्तान से बाहर निकलने की करे? सबसे पहले आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, मैं आपसे एक स्टेप और पीछे आऊँगा। मैं बोलूँगा कि देखिए, आपके पास विजन और आइडियाज़ होने चाहिए। आज के डेट में हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो क्यों आगे निकली? क्योंकि उनका विजन है, आइडियाज़ है, और आपको उस विजन और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स अबाउट इट। मनी और वो सब चीज़ें जो सेकेंडरी है। अगर आपको कोशिश ये करनी है, आपको ऐसा एक, जैसे आप कर रहे हैं, आपने एक न्यू विजन लेकर आए और आपने एक नई चीज़ को एक स्टार्ट किया, पाकिस्तान की न्यू ट्रेंड सेटिंग बने। तो पाकिस्तान तो कितना बड़ा मुल्क है, 250 मिलियन की आबादी है इस मुल्क के अंदर। पूरे मैं जैसे दुबई में हूँ, पूरे UAE की पॉपुलेशन जो है वो 10 मिलियन है, कराची की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो सोचे कितना मैसिव ये मार्केट है आपके लिए। तो हाँ, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिलता है। सब कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको बहुत मिलता है। दुबई में आपको जो है ना, इंटरनेशनली आपको पता चलेगा, वो मिनी ग्लोबल विलेज है। आपको जो है अमेरिका, UK, इंडिया, पाकिस्तान, हर मार्केट का वहाँ पे ऑडियंस है, आपको बहुत एक्सपोजर। बट दिस बीइंग सेड, पाकिस्तान इज़ नॉट अ मार्केट विच इज़ स्मॉल कि आप वही इस मार्केट को इग्नोर करके आगे चले जाएँ। नहीं, बिल्कुल सही है। किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? आइडिया, विजन, आइडिया, ऑब्जेक्टिव, और उसकी तरफ हार्ड वर्किंग करना है। देखें, मैंने ये रास्ता देखा है कि वो रास्ता मेरा विजन है, और मैंने उसको अच्छे तरीके से प्लान आउट किया है कि येस, दैट्स द पॉइंट जो मुझे एंड करना है। वहाँ पे उस पॉइंट को फोकस रख के मुझे उस तरफ हार्ड वर्क करना है। बोलते हैं ना कि जैसे घोड़ा चलता है तो उसके लेफ्ट और राइट पे जो है वो लगा दिए होते हैं ना। सो दैट शुड बी योर विजन। आपको वहाँ पे स्टॉप करना है। वाह, क्या मिसाल है भाई।
गुड गुड गुड। अच्छा, कभी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आई हो हिमानी ग्रुप पे, आप लोगों पे, जी, जो सबसे ज़्यादा आपको याद रह गई हो कि यार ये मुश्किल टाइम था लेकिन हम निकले इस चीज़ से, वो ज़रा शेयर करना आप चाहेंगे? यकीन मानेंगे 2008 में हमारे यहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी। दुबई की सबसे लार्जेस्ट जो फायर थी ना, वो फायर हमारे यहाँ लगी थी। उससे पहले हम पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन वो फायर ऐसी थी कि आप समझे कि एक वक्त ऐसा आया था कि हम लोग के पास चॉइस था कि आज अगर हम लोग लंच पे खाएंगे देन वी विल नॉट हैव एनीथिंग टू ईट फॉर डिनर। वो वक्त हमारे पास आया था। अच्छा। नॉट सो ओल्ड ना, 15 साल पुरानी बात बताऊँ, 2008 की बात बताऊँ। यूएई की सबसे बड़ी आग हमारे यहाँ लगी थी और हमारा सब जीरो हो गया था। तो वो सारे प्रोडक्ट जल गए थे? सब जल गया, वेयर हाउस जल गया था, जितना था सब। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि कुछ उस टाइम पे लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की, और खुदा का करना ये होगा हम पाकिस्तान एंटर हुए और उसके बाद जो है ना, द रेस्ट इज हिस्ट्री। पाकिस्तान के अंदर हमने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया। आपको पता है उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। हम दुबई सब चीज़, पाकिस्तान में जो हमारा जोड़िया बाजार का सेटअप था वो सब चीज़ करके हम दुबई ले गए थे। दुबई में हमने स्लोली करके सब बनाया, और 2008 में एक आग लगा एंड देन हमारे लिए सब मुश्किलात हो गई। फिर हम वापस पाकिस्तान आए और वहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हुई। मेरे को काम एंटर किए हुए 2 साल ही हुए थे। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, यंग, पढ़ाई कर रहा था। और फिर उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत करते द रेस्ट इज हिस्ट्री। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ बिजनेस। यस, क्या ख्याल है? आपको पता है उस टाइम पे प्रोडक्शंस, फैक्ट्रीज, वो सब पाकिस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितने एक से एक फैक्ट्रीज लग गए हैं। पूरा आपका साइड का एरिया, मैं तो बोलूँगा कि जो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो काम हो रहा है बहुत नेक्स्ट लेवल है। उसको अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है। नहीं तो पाकिस्तान के अंदर जो फ्री जोन्स का सेटअप है वो दुनिया का सबसे पुराना है, एंड इट्स वन ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑल्सो। आप बहुत से सेलिब्रिटीज़ को भी ऑन बोर्ड रखते हैं, जी, कोलैबोरेट करते हैं। वसीम बदामी ने भी किया था, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये भी आपकी इस तरफ भी बड़ी ज़बरदस्त तवज्जो है, सोशल मीडिया की तवज्जो भी है। आप मेरे साथ बैठ गए जाके, और भी लोगों के साथ यकीनन बैठेंगे। ये भी बड़ा अच्छा जस्चर है, और आप लीड कर रहे हैं अपनी कंपनी को फ्रंट से। लेकिन एक छोटा सा गिला है, एक आपसे गिला करना है। क्या हुआ? आप आए, कम से कम कुछ प्रोडक्ट, कोई चीज गिफ्ट तो बंदा लाता है। आपके लिए लेकर आए, ऐसी नहीं करे यार। मैं आप बाहर कोई करोला 0 मीटर लेके आए हुए, क्या लेके आए? उससे भी अच्छी चीज है। लेकिन कोरोला से तो वो हो जाएगा कि इससे आपकी फैमिली खुश होगी, बिकॉज़ इसके अंदर नहीं होगी तो फैमिली खुश। करोला से लेके बच्चों तक हर सबके लिए प्रोडक्ट है इसके अंदर। वाह, ये क्या बात है, क्या बात है। ये थैंक यू सो मच। आप ये सारे प्रोडक्ट्स लाए। इसमें मुझे ऊद भी दिख रहा है, आपका बखूर, और ये बॉडी स्प्रे है, हैंड वॉश जो है, ये बड़ा मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट हैंड वॉश है। ये बड़े हैंड को ना सिर्फ साफ नहीं करते, जर्म्स को नहीं मारते, लेकिन आपके हैंड को ना बड़ा सॉफ्ट और बड़ा सिल्की करता है। तो इसका फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल फीडबैक दूंगा। एक फेस वॉश है जो ब्रश के साथ है। ये शिफा ऑयल जो है, ये यकीन माने मेरी ग्रैंड मदर जब हयात थी तो उस टाइम पे उनको फ्रैक्चर हो गया था और वो बड़ी परेशान थी। तो ये ऑयल मेरे फादर ने उनके लिए फॉर्मुलेट किया था कि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो। और जब उन्होंने पहली बार लगाया था तो उन्होंने मेरे फादर को दुआ दी, बोला कि तुम्हारी वजह से आज जो है ना मैंने ना बैठ के नमाज पढ़ी है। तो वो बड़ा उनको एक पसंद आया था, फ़ायदा हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोडक्ट सब लोग बाय करते हैं, बड़ा अच्छा सेलिंग हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा, अब यही बात है कि इन प्रोडक्ट्स में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कितने टोटल? 1200 प्रोडक्ट्स हैं और 1200 प्रोडक्ट्स। मेरे प्रोडक्ट्स सारे मैं बताऊं, मेरे फादर हिमसेल्फ इज अ डेवलपर। वो सब प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन, वो हर्बलिस्ट है, वो प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला करते हैं और वो खुद बनाते हैं इसको। और हमारे घर पे टेस्ट होता है। सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है और सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन सा है? हमारे पास मेरे ख्याल से कुछ 100 रुपए का एक हमारा एक रोज़ वाटर स्प्रे है, ये सबसे सस्ता है। और एक परफ्यूम हमारा है, वो तकरीबन 6000 रुपए इस तरीके से परफ्यूम 6000 के ब्रैकेट में, मतलब आप 6000 के ब्रैकेट तक का आम हमारा जो एक प्रोडक्ट होता है ना, वो 1000 रुपए के बीच में हमारी प्रोडक्ट बाइंग होती है। आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है? प्योरली मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास, जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर बंदा चाहता है कि वो एक फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करे, अपने स्किन में यूज़ करें। हम उनको ना लोकल प्राइस में है ना, उनको वही क्वालिटी दस्तियाब देते हैं, इसलिए हमारी क्वालिटी के अंदर बहुत एम्फेसिस होता है। आप खुद भी हिमानी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? बिल्कुल यूज़ करता हूँ। पक्की बात है। हाँ, स्किन के लिए यूज़ करता हूँ, फेस वॉश बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ। अच्छा, मुझे आपने बताया था कि आपने तकरीबन 32 किलो वेट लूज़ किया। जी, ठीक है। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप में भी राब्ते में रहते हैं।
तो 32 किलो, एक तो आपने हमें भी टिप देनी है, मैंने कोई मेरा 15 किलो मेरा जी जी एक फैट है जो मुझे लगता है कि कम करना चाहिए। तो 32 किलो जो आपने लूज किया, तो हिमानी के भी बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं जो जी जी काम इस हवाले से स्लिम करते ऐसे हैं ही। सारी चीजें। तो आपने कैसे ये थोड़ी सी देखिए इसकी मैं जर्नी इससे बता। पहले आपको अपना 32 की जर्नी बताऊँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, बिफोर एंड आफ्टर द वेट लॉस के अंदर मेरा सबसे एडवांटेज क्या था। बिफोर मैं बहुत लेजी, नेगेटिव, स्लो बंदा था। अभी मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ। आप अगर मुझे देखेंगे तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, बड़ा पॉजिटिव, मैं चाहता हूँ पॉजिटिव वाइब से। तो वेट लॉस जर्नी में मैंने एक चीज़ ये नोट किया कि मैंने जब अपने अंदर वर्क किया तो मैं बड़ा हैप्पी और खुश रहने लगा हूँ। और दूसरा ये कि एक होता है इंटरनेशनली एक बोली जाती है, जैसे कीटो और दीगर चीज़ें, वैसा बोला जाता है कैलोरी डेफिसिट। मैंने कैलोरी डेफिसिट के वर्कआउट किया, जिम जाता रहा, उससे बर्न करता रहा और खाना कम खाता रहा, तो कैलोरी डेफिसिट बढ़ता रहा और वजन अल्हम्दुलिल्लाह कम होता रहा। वाह वाह वाह। तो मैं, और हमारे पास कुछ चाय हैं जो आपकी जो है ना ईटिंग को है ना वो करेगी, आपकी भूख को जो है ना तो सप्रेस बताएं करेगी। ना वो ये मैं आपको भिजवाऊंगा चाय, है? परफेक्ट डाइट टी के नाम से है। हाँ। मैं इंशाल्लाह आपको भिजवाऊंगा चाय वो जिससे भूख नहीं लगती। जी जी 14 डेज का प्लान होता ये है, मुझे आपको पता सुबह, चला। दोपहर और रात में पीनी होती है चाय, अच्छा, 3 अच्छा, कलर ये चाय। मुझे पता चला था अदनान समी ने भी पी है। वो मैंने तो नहीं दिया उनको, वो हमारे इस प्रोडक्ट लॉन्च करने से बहुत पहले उन्होंने वजन कम कर दिया था। नहीं, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त तरीके से किया जी। था। वो तो हम सब के रोल मॉडल है, अच्छा। जितने माशाल्लाह वो हाँ, थे ना, और हाँ। जितने होगा, ये बात तो है। अच्छा जी, मुझे एक चीज़ मज़ीद क्लियर करिएगा ये यंगस्टर्स के हवाले से, कि मुल्क से बाहर जाना चाहिए कि यंगस्टर यही सोच रखे या पाकिस्तान में रह के कुछ करने की? देखें, अगर आप क्योंकि मैं खुद मुल्क के बाहर रहता हूँ, और अगर आप मुझे बोलें कि मुल्क के बाहर जाना चाहिए, मैं अगर उसको ना बोलूँगा तो फिर मैं हिपोक्रेसी कर रहा हूँ। तो ये बात तो गलत है। लेकिन दिस बीइंग सेड, आपको अगर मुल्क के बाहर आना है तो आपको वेल प्रिपेयर्ड आना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल था, मैं दुबई के अंदर हूँ। दुबई के अंदर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अंदर हम लोग वेल पार्ट है, तो हमारे पास रेगुलर बेसिस के अंदर लोग आ रहे होते हैं जॉब्स के लिए। लेकिन दुबई जैसी मार्केट के अंदर आप आ रहे हैं ना, तो आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंडिया से, फिलीपींस से, सब जगह से लोग आते हैं, इंग्लिश वेल बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते ना, वहाँ पे आपको सिंपल ड्राइवर का भी और एक किस्म का फूड पेंडर टाइप के राइडर्स का भी काम नहीं मिलता है। तो हाँ। आपको आना चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए। प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए, नहीं ये तो फिर बात आप सिर्फ वक्त ज़ाया करने आएंगे सर। सही है, सही। दुबई में इस टाइम आपके नज़दीक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? दुबई में क्या क्या बंदा कर सकता है? देखिए इस टाइम बिल्कुल मैं, नल्ला बंदा आया है, हाँ खाली, हाँ हाँ, और दुबई आ गया किसी भी तरीके से, अब वो क्या करे? आप क्या उन्हें मशवरा देंगे? देखिए अब मेरे हिसाब से तो उसको विदाउट प्रिपरेशन नहीं आना चाहिए। उसको अगर आने का सोचा है ना, अगर मैं ये बोलूँगा, आपके सवाल को थोड़ा रिफ्रेश करूँगा कि मैं आज आना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँ भाई? सबसे पहले मैं देखूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मुझे उसके कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर्स, इस टाइप के अंदर काम होते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में इंप्रूव करना है, थोड़ा सा आपको एक्सेल, विंडोज़, कंप्यूटर सीखना है, सोशल मीडिया को सीखना है, फिर आपको आना है। इस टाइप का अपॉर्चुनिटी बहुत है रिटेल के अंदर, क्लाइंट फेसिंग के अंदर। नहीं तो अगर आप इनके बगैर आएंगे तो आप किसी वहाँ पे रेस्टोरेंट क्या का वेटर है? बने होंगे। दुबई में इस टाइम एवरेज सैलरीज क्या हैं? स्टैंडर्ड सैलरी? देखिए मेरे, दुबई इज़ एन एक्सपेंसिव प्लेस। आपको पता है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप एक बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से 2,500 दिरहम से जो है ना आपके ना स्टार्टिंग हो रही है। लेकिन इसके अलावा ये कि अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी नॉलेज है, तो आपको स्काई इज द लिमिट। 10-15,000 दिरहम भी एक मीडियम सैलरीज चल रही है आराम से। एक अच्छी सैलरी आप समझते हैं 10 से 15,000 दिरहम? मिडिल का है, मतलब 10 से 15,000 दिरहम में आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं दुबई में आज की डेट में। ख्वाहिशात की जिंदगी आप नहीं जी तो आपको और ऊपर जाना और ऊपर जाना है, 20,000 कर ले। नहीं, आपको पता है दुबई के अंदर इतना महंगा है और इतनी सारी चीज़ें, इतना लग्जरीज है दैट द स्काई इज लिमिट। जितने पैसे होंगे उतने कम पड़ेंगे। जनाब अली, ये बिल्कुल 100% एग्री करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया की असॉर्टमेंट दुबई में। जी, मैं कुछ पूरी लोग, दुनिया दुबई में। कुछ लोग आते हैं मेरे पास और मुझसे पूछते हैं कि मैं दुबई आया हूँ तो मेरे क्या मशवरा। मैं उनको बोलता हूँ भाई 2 साल जो है ना सिर्फ घर से दफ्तर, दफ्तर से घर करो, अपने करियर को इम्प्रूव करो। फिर बोला ना बाहर डाइन आउट करें ना बाहर शॉपिंग करें, क्योंकि अगर आपने वो किया तो फिर आप अपने चादर से बाहर फैला देंगे। जनाब अली, जैसे दुबई मॉल की आपने बात की है, बंदा वो घोड़े वाला वो वाली मिसाल याद आ रही है। यूं करके बल्कि एक दोस्त था, उसने मुझे कॉफी ऑफर कर दी, अब मैं कॉफी पी ली। अब वो बिल आया, वो पे कर रहा था, मैंने देख लिया इतनी महंगी कॉफी। मैंने वही कहा यार, हम दूध पत्ती पीने वाली पार्टी है, ये कॉफी दुबई मॉल में पी रहा है, एक्सपेंसिव है। बिल्कुल है, ऐसा ही है। ये आपका बिल्कुल अपनी जगह मशवरा ठीक है कि साल 2 साल तो आप काम पे जाएं, घर से काम पे आए, दैट्स इट। और आप यकीन माने, अगर आप दुबई के अंदर देखिए, हमारा रिलीजन क्या बोलते हैं, हमारा रिलीजन हमेशा बोलते हैं तिजारत।
तिजारत को हमारा रिलीजन है ना हमेशा फोकस करता है। आप हमारे कुरान के अंदर जो आयतें हैं वो तिजारत मतलब बिजनेस। मैं तो बोलता हूँ कि आप अगर एक अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आए, पाकिस्तान हो, दुबई हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के आप इंटरनेशनली फाइवर और उस टाइप के वेबसाइट्स पे कर सकते हैं। आपको टैलेंट और ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई अगर नहीं है तो फिर मेरा तो टैलेंट ख़त्म नहीं। आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, यूट्यूब पे सीखें, रादर देन आप जो है वो अपना टाइम वेस्ट करें कोई ड्रामाज हो उनके अंदर। आप यूट्यूब के अंदर सेशंस लें, क्लासेस सीखें, टिप्स सीखें और उसको आप इस्तेमाल करें। आइडिया होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए बस। अच्छा ब्रदर, कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोडक्ट की साइड इफ़ेक्ट कोई ऐसी आपको मिली हो, कोई बैकलैश आया हो जिसकी वजह से आपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया हो कि यार ये चीज़ कस्टमर रिव्यू में सही नहीं आ रही है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं यार हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, शायद इसके फ़ायदे नहीं होंगे लेकिन इसके नुकसान नहीं है। होम्योपैथिक है ना, फायदा ना नुकसान। हाँ, तो हमारे प्रोडक्ट सारे नेचुरल है, इसके कोई नुकसान ही नहीं होते हैं। आप देखें वर्स्ट कम सिनेरियो ये होता है कि आपको शायद अगर आपने इसको लिया हो कोई स्किन एक्ने के लिए या आपके फॉर एग्जांपल एंटी एजिंग के लिए या हेयर लॉस के लिए, शायद आपको फ़ायदा ना पहुंचाओ, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि वो आपके बाल और गिरा देगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो आपके गिरने ही है। हाँ, वो तो गिरने ही है। अच्छा, बाल से याद आया, ये हेयर फॉल पे भी थोड़ी सी नजर सानी डाले, कोई लब कुशाई करे। मेरा भी हाल बहुत आपका भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा, ये मेरा ख्याल है पीआरपी वगैरह आप भी करवा रहे हैं क्या है? मैं भी, मुझे भी लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा। अभी तक कराया नहीं है, मैंने सोचा है, कराया नहीं है अभी तक मैंने पीआरपी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि हर दूसरे बंदे का मसला है। हाँ। और यूएई में पानी का भी मसला है। जी जी जी, ऐसे पानी का मसला है। और दूसरा ये कि जेनेटिकली भी हो जाता है, जेनेटिकली भी है। अच्छा, मेरे बाल ज्यादा तब लूज हुए जब मेरा वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि आपके ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरीज ले रहे थे, तो आपके हेयर लॉस मेरे बहुत ज्यादा फास्ट हुए थे उस दौरान में। 1 साल में मैंने काफी फास्ट लूज किए थे हेयर। तो ये हर दूसरे बंदे का मसला है इस टाइम, मतलब वो बिल्कुल सर्राफे पे डकैती पड़ी हुई है, मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ये कहा भी जाता है, मिथ है पता नहीं, कि भाई जितना बंदा गंजा होगा उतना पैसा आएगा। हाँ, अल्लाह करे। लेकिन मैं ईमान से ऐसे ऐसे गंजों को जानता हूँ जो कंगले, समझ रहे बात को, उनसे ज्यादा कंगला नहीं है। अब क्या करें, बिना वजह मशहूर है, हाथ पे खारिश होगी तो पैसा आएगा। ठीक है, बिल्ली रास्ता काट देगी तो भाई नहीं जाना, गड़बड़ हो सकती है कोई है। रात को वो ना बजाओ, अपना कोई पतीले ना बजाओ, कोई वो ना पैर ना हिलाओ, पता नहीं क्या। अच्छा, ये आपको पता है, क्योंकि हमारा काफी सालों तक हम इंडिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो काफी जो सुपरस्टिशियस जो है वो उन कल्चर से आई है हमारे पास, क्योंकि वो पुराने ओल्ड वो ओल्ड कल्चर के सुपरस्टिशंस काफी इस पे हिमानी का कोई प्रोडक्ट आया है? देखिए, हमारे पास हेयर लॉस के प्रोडक्ट्स है, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं, जो बाल गए ना तो गए। तो उस पे ऐसा नहीं है कि वो बाल वापस आएंगे, कोई दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कर सकती, नामुमकिन है ऐसा। लेकिन क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके फॉलिकल्स, हेयर के फॉलिकल्स अगर बंद हो गए ना, बिल्कुल स्ट्रेट अगर बंद नहीं हो, तो वो क्या करेगा, आपके बालों को है ना ग्रोथ देगी, हेयर ग्रोथ फास्ट करेगा। बट ऐसा नहीं। और ये कि हमारे पास कुछ शैम्पूज वगैरह है जो आपके हेयर लॉस को जो है ना स्टॉप करेगी। सही है। आपका ज़ाती तौर पे फेवरेट बिसाइड्स हिमानी, हाँ, ब्रांड कौन सा है? मैं क्लोथिंग के ब्रांड में मैं अंडर आर्मर को बहुत पसंद करता हूँ। अंडर आर्मर मेरा फेवरेट है। मैं अमेरिका जाता हूँ तो अंडर आर्मर की अक्सर चीज़ें थैलियाँ भर भर के लेकर आया होता हूँ। फिर मेरे को शूज़ में नाइकी बहुत पसंद है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैंने वो बहुत महंगे वो गुची अरमानी वो सब के, मैंने अपने शौक भी जो है ना नॉर्मल रखे हुए हैं। लेकिन ये तो नाइकी भी तो और अंडर आर्मर भी कोई सस्ता ब्रांड तो है नहीं कि ये अपना जोड़िया बाजार में मिल रहा है। बात ये भी तो है एक्सपेंसिव। अब भाई हम तो गुची ब्रांड के सामने ना तस्वीर खिंचवा लेते हैं कि भाई बड़ी जबरदस्त बात है, भाई क्या बात है गुची का। लेकिन ये जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े हैवी वेट्स, आपको लगता है कि इन लोगों के पैसे जो है जस्टिफाइड है या बहुत ज़्यादा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो एक ऑडियंस है जो उनको बाय करती है। मैंने तो दुबई मॉल के अंदर अरबियों को देखा है, वहाँ पे जो है जैसे हम लोग इम्तियाज़ के अंदर शॉपिंग करते हैं वैसे वो वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं। हाँ, और ऐसे शॉपिंग तो जाहिर है वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए हैं जिनको पैसे कहीं ना कहीं तो लोगों को अपने पैसे स्पेंड करने हैं ना, तो वो उन लोग के लिए है। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन आई वुड से कि आवर रिलीजन ऑलवेज सेज नो टू असराफ। मुझे याद है, बल्कि पुरानी बात है, मैं एलवी की शॉप पे इंटर हुआ, लुई विटॉन की। अब मैंने चश्मा पहना हुआ था एलवी का ना, अब वो भाग के आया वो सेल्समैन
अरे सर ये क्या अब वो देख रहा है कि ऑलरेडी इसने पहना हुआ भी है, और ये अब मैं देख रहा हूँ शॉप को ना, हाँ भाई क्या क्या चल रहा है आजकल, प्रोडक्ट क्या क्या आया मैं देख रहा हूँ। अब वो LV में फर्स्ट कॉपी लगाया हुआ हमारे ताली वहीं से हाई फाइव कर, तो फर्स्ट कॉपी लगाया हुआ था। अब उसको पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान में फर्स्ट कॉपी भी चल रही है। ये है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहनते हैं, ये भी अंदर की बात बता दूंगा आपको। तो आप मतलब नाइकी वाइकी के? हाँ मैं नाइकी अंडर आर्मर पसंद करता हूँ बिल्कुल। गाड़ियों में जनाब अली एक जाती सा सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गाड़ी कौन सी पसंद है? मैंने तो पोर्श 911 चलाई हुई है दुबई का, ना आपको पता है। तो गाड़ियों का तो आपके पास एक आप बहुत अयाश है दुबई। तो मैं शादी जब मेरी नई शादी हुई थी तब मैं पोर्श 911 चलाता था। फिर जब बच्चे हुए तो फिर मैंने SUV ले ली, तो मैंने मसेराटी चलाई थी। अभी आजकल मैं BMW चला रहा हूँ। जाती तौर पे ये सारी गाड़ियाँ आपके पास हैं, कौन कौन सी मतलब आपने गैराज भरा हुआ है अपना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कार लवर हैं? हाँ। और 4x4 में? 4x4 में अभी हमारे पास वो एक लेक्सस की LX 570 है। LX 570 हाँ, तो सबसे इस टाइम मोस्ट हिट कोई लेक्सस का आइटम है वो तो वही है। कार का शौकीन हूँ मैं ड्राइविंग। मैं अभी बता रहा था किसी को आते हुए, तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा घर जो है वो ऑफिस से बहुत दूर है, तो मैं पर डे ऑलमोस्ट आजकल ना मेरी 200 किलोमीटर की ड्राइविंग हो रही है, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा नहीं तो वो फिर गाड़ी भी आपने उसी हिसाब से रखी है ना। यहाँ मैं आपको मेहरान में अगर 200 किलोमीटर बिठाऊं तो यकीन करें सर फोड़े निकल जाते हैं लोगों के। बात होगा क्या करें, इतनी सख्त सीटें, आप यकीन करें बंदा यूं खड़ा होता है, अकड़ा हुआ होता है। तो क्या करें, अब मजबूरी है, जाहिर है जिस हिसाब से है मामलात उस हिसाब से। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान अपनी औकात से बड़ी सवारी रखे, अपनी वैल्यू जो अपनी अर्निंग है उससे ज़्यादा, क्योंकि सवारी में बहुत टाइम गुजरता है, इंसान का बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है। मर्द हजरात का जाहिर है वो बाहर होते हैं, तो वो सवारी एटलीस्ट बहुत अच्छी लें। नहीं ऐसे ही है। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ कि वन शुड वेयर गुड क्लोथ्स ऑल्सो। आप कहीं भी जाएँ बैठें, आपको जो है वो मैं तो बड़ा उस पर होता हूँ कि यार आपको ना फॉर्मल्स पहनना चाहिए, जैकेट्स हो गया, इस टाइप के पहनना चाहिए। बंदा जो है ना प्रेजेंटेबल लगता है, बड़ा खुशी आती है, और दूसरा बंदे के सामने जो है ना वो अपने आप को बैठने में मज़ा आता है। तो आपको आपके क्लोथ्स, आपकी कार, आपकी वॉच, ये सब चीज़ें आपको जो है ना बिल्कुल अप टू डेट रखनी चाहिए। बिल्कुल अप टू डेट रखनी चाहिए। और जाते जाते ज़ुबैर भाई आप क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी यूथ को, यंगस्टर्स को, लड़कियों को, लड़कों को जो सुन रहे हैं? अब वो देख रहे हैं आपको, एक कामयाब आदमी है जो पोर्शे की बातें कर रहा है और सारी चीज़ें, तो वो बैठे हुए देख रहे हो करके था। अब उनको मोटिवेट करें कि वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी ऐसी ज़िंदगी दे कि वो गुजारें और बेहतरीन तरीके से जिए ज़िंदगी को। नहीं देखिए, लाइफ थोड़ी टफ है, नो डाउट। इकोनॉमिक वाइज हम लोग बहुत एक टफ पोजीशन से गुजर रहे हैं। हमारा एक अच्छा टैलेंट जो है वो इंटरनेशनली निकल रहा है, हमें जो है ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं नादिर भाई, दो चीज़ों को जो है ना, जैसे मैंने पहले बोला था, उसको रखना है। एक तो ये कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि हमें जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वर्क करना चाहिए। खुद का बिजनेस, खुद का चीज़, फ्रीलांसिंग, इसको वर्क करना चाहिए। एक अच्छा आइडिया लें, फिर उस आइडिया की तरफ बहुत हार्ड वर्क करें। खुदा खुद ही रास्ते बनाने वाले, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, यानी खुदा खुद ही रास्ते बनाएगा। आप जो है ना, आपका काम है मेहनत करना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। एब्सोल्युटली, रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला देता है। और बिल्कुल आप करें, क्यों नहीं करें। देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी मदर ने हमेशा मुझे एक ही चीज़ सिखाया कि भाई तुम्हें जो है वो इंशाल्लाह बिज़नेस करना। और जब से मैंने एज अ कंपनी ज्वाइन किया है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एज अ ब्रांड ग्रो किए हैं। इन द लास्ट 6-7 ईयर्स हम लोग पाकिस्तान के अंदर हमने बिल्कुल ज़ीरो होते थे, और आज हमने पाकिस्तान का नंबर 1 हेल्थ एंड ब्यूटी ब्रांड हम लोग बने। इसमें कोई दो राय नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ और ब्यूटी की बात हो रही है तो शादी की भी बात हो जाए जाते जाते। जी, शादी लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। मम्मी ने चूज़ किया था और मेरी शादी हुई। नहीं करे यार, ये तो बात भी मुका दी आपने। हाँ सच्ची। मम्मी की चॉइस थी, उन्होंने मुझे बोला तुम्हारी क्या राय है। मैंने बोला ये तब की बात है जब माशाल्लाह सब चीज़ें हिमानी ग्रुप की मेरी शादी हुई तकरीबन आज 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। और मैं कंपनी ज्वाइन किया हुआ था, तो बहुत हमारी फैमिली में है कि यंग एज में ना बच्चा इससे पहले भटके, बेटा इसकी शादी करा दो। तो जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया था, फादर और मदर ने डिसाइड किया कि शादी करा। तो उन्होंने लड़की पसंद की, उन्होंने मेरे को बताया। ऑफकोर्स हम लोग दोनों की बातचीत हुई, मुलाकातें हुई, चीज़ें क्लिक हुई, एंड देन वी गॉट मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन सर,
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा बोलते हैं आप, ज़बरदस्त बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, दिल से बोली भी बात दिल तक पहुंचती है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आप तक पहुंची होगी। इसके बड़े बेहतरीन हिमानी ग्रुप, जाहिर है वो उनकी कंपनी है तो वो तो बात करेंगे इस चीज़ पे, और मेरे दोस्त हैं तो हम तो करेंगे भाई इनसे बात। और जितना आज की पॉडकास्ट में हमारा विजन मोटिव यही था कि यंगस्टर्स के लिए कुछ करें, उनको मोटिवेट करें, तो वो करने की कोशिश की है। अब आप बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी है। इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और ज़ुहैर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।